आज हम देखेंगे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ऐसे भी तो बहुत से शत्रु हैं, छोटा बड़ा, लेकिन खास जो सबसे बड़ा है उनमें से एक पहले हम देखते हैं। पहला शत्रु है इंसान का या मनुष्य का, वो है आपका शरीर। क्योंकि शरीर एक सबसे मनुष्य का बड़ा शत्रु है। क्योंकि शरीर दो चीज़ों से बना है, एक तो मिट्टी से पार्थिव शरीर जिसको कहते हैं, और दूसरा जो आत्मा उसमें है, और वो आत्मा स्वर्ग से आया है और वो अदृश्य है। अदृश्य और एक देखने वाला चीज़ से बना हुआ है ये शरीर। तो इस कारण एक स्वर्गीय चीज़ और एक पार्थिव चीज़, तो दोनों में वो पड़ते नहीं है। वो उसका शत्रु है, वो उसका शत्रु है, तो दोनों का शत्रु है। तो शरीर रोकता है हमेशा। आप अगर कुछ करने जा रहे हैं, प्रेयर करने जा रहे हैं या प्रभु के लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो शरीर दुर्बल है, वो किसी भी माध्यम से वो रोकता है। तो शरीर एक शत्रु है। परमेश्वर ने पहले जब इंसान को बनाया तो पहले वो शरीर बनाया, मिट्टी लिया और एक शरीर बना दिया, और वह शरीर ऐसे ही पड़ा रहा। तो शरीर का मूल्य कुछ भी नहीं, क्योंकि शरीर बन गया था, लेकिन वो ऐसे ही पड़ता रहा। शरीर ऐसे ही पड़ता था, ना कुछ बोलता, ना हिलता, ना जुलता, ना खाता, ना पीता, कुछ भी नहीं करता। शरीर तो बन गया था, लेकिन वो ऐसे ही पड़ता रहा। इसका मतलब है शरीर का कुछ भी मोल नहीं है। जब उसमें परमेश्वर ने आत्मा दिया तब वो खड़ा हुआ, बोला, चला, खाने के लिए मांगा और सब कुछ करने लगा। तो इससे पता चलता है कि आत्मा ही मनुष्य है और शरीर कुछ भी नहीं है। शरीर तो आपका धोखा देने वाला, आपसे जुदा होने वाला, आपका विरोधी, आपका दुश्मन, आपका शत्रु है। तो शरीर एक शत्रु है। तो दूसरा शत्रु कौन है? दूसरा शत्रु है आपका इच्छा। क्योंकि वो भी एक शत्रु है। क्योंकि आप जब कुछ चीज़ें करने चाह रहे हैं तो आपका इच्छा आपको रोकता है। आप अगर कोई प्रभु के कार्य करने होता या प्रेयर करने होता है या कहाँ पर प्रभु की बातें हो रही है हम सुनने जाता, या 2 घड़ी उनके चरणों में बैठकर प्रेयर करते हैं, तो आपका शरीर हमेशा है। और आपका इच्छा, हम अभी इच्छा का बात कर रहे हैं। इच्छा दूसरा शत्रु है, वो हमेशा रोकता है। आपने कुछ निर्णय कर दिया कि मुझको यहाँ पर जाना है, लेकिन आपका इच्छा आपको रोकता है, इच्छा नहीं होता है। तो दूसरा शत्रु है आपका इच्छा। तो हमने जाना कि इच्छा भी एक शत्रु है। तो तीसरा शत्रु कौन है? तीसरा शत्रु है जगत। क्योंकि बाइबल में लिखा है जगत शैतान के हाथ में पड़ा है, उसका हाकिम कोई और है, जो कि परमेश्वर की मुख की प्रकाश आपके ऊपर चमके वो नहीं चाहता है। क्योंकि वो अंधकार में आपको रखना चाहता है। आपके ऊपर वो पवित्र, वो सत्य ज्योति चमके, वो लाइट आपके ऊपर पड़े या आप चमके, जगत कभी नहीं चाहता है। क्योंकि जगत में इतने चीज़ें हैं जो आप जल्दी भटक जाएंगे, जल्दी उसके ओर मुड़ जाएंगे। क्योंकि
जो जगत का है वो प्रभु का नहीं हो सकता, जो प्रभु का है वो जगत का नहीं सकता। जगत एक शत्रु है। जगत में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको हर कदम पर रोकता है। जगत एक शत्रु है, इससे हमेशा बच के रहना, आपको सजग और जागृत रखना। तो हमने जाना कि जगत भी एक शत्रु है। तो चौथा शत्रु कौन है? चौथा शत्रु देखते हैं धन लोभ। धन अर्थात पैसा, रुपया, ये भी एक रुकने वाला, ये भी एक शत्रु है जो आपको बच के रहना चाहिए। कभी पैसे या अपने धन के ऊपर कभी गर्व नहीं करना है कि मेरा इतना धन है, या पैसे तो आज हैं कल चला जाएगा, तो पैसे के ऊपर भी इतना कभी लय नहीं रखना। तो रुपया, पैसा, धन ये भी एक शत्रु है। बाइबल में लिखा है जहाँ पर तुम्हारा धन यहाँ पर तुम्हारा मन, तो उससे कभी इतना लोभ मत करना, क्योंकि धन दौलत ये भी एक शत्रु है। तो और एक शत्रु है जो कि वो है हमारा विरोधी शैतान। शैतान तो ऐसे भी शत्रु अगर आप समझेंगे तो एक शत्रु है, लेकिन क्योंकि हमको एक स्वाधीन इच्छा मिल रहा है, हमको परमेश्वर के इतने वाक्य, इतने चीज़ें मिला है जो हम सीख सकते, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम कभी कभी सब कुछ जान कर भी अनजान बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपको वो रास्ते भटक देता है। वो इतने सब रंग रलिए चीज़ें आजकल हो गया है, तो उस पर आप भटक जाते हैं। जहाँ पर देखो अश्लील चीज़, जहाँ पर देखो इतना जगत में शैतान ने भरा दिया है, तो आप उस पर भी भटक सकते हैं। तो पांचवा शत्रु है शैतान। तो आपको बहुत जागृत रहना है। क्योंकि वो जानता है कि किसको किस टाइप का वो भटकाने देगा। बच्चे की अलग अलग चीज़ से भटकाएगा, बूढ़े को अलग अलग चीज़ से भटकाएगा, जवान को वो अलग चीज़ से, किसको किस तरह से चाहिए वो सब जानता है। तो शैतान एक शत्रु है, तो इससे बच के रहना। तो आज हम जाना कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु सब कौन कौन है। तो हमको प्रभु की वाक्य पर और उनकी इच्छा पर हमको चलना चाहिए, क्योंकि आप सबसे बड़ा चीज़ करना है, आप जो भी आपके पास है उसे थामे रखना, क्योंकि वाक्य एक पावरफुल अस्त्र है। वाक्य पर हमेशा टिके रहना और प्रभु की ओर अपना लय को रखना, और आत्मा का अनुभव को प्राप्त कर कर तुमको हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य शक्ति वो आत्मा के सहज आत्मा जो दिया गया है उससे आपको मिलता है। आप हमेशा प्रभु से मांगे, मुझे तुम नियंत्रण करो, आपके नियंत्रण में रखो मेरा मुख, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा हृदय, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ को प्रभु तुम अपने नियंत्रण में चलाओ। और ऐसे कर कर आप सब कुछ ठीक चलेगा, आप हमेशा नियंत्रण में रहेगा। आप हमेशा अपने शत्रुओं को पहचान सकोगे। आपके चारों ओर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको समझ आ जाएगा, आप अपने हिसाब पर चलेंगे। तो आज का संदेश का मतलब था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है।